आज हम लोग जो नोट्स लिखेंगे वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो ये क्लास 10th के लिए है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप यहाँ से सारे नोट्स को अच्छा से लिखें, समझें। ठीक है, तो आइए समझते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के नोट्स को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, कार्बन इज एन एलिमेंट। सबसे पहले कार्बन एक एलिमेंट है। द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। कार्बन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो सी यूज होता है। इट इज़ ए नॉन मेटल। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, मतलब आयरन की तरह ये मेटल नहीं है, बल्कि ये नॉन मेटल है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करें तो देखिए, द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। अगर हम इसके नाम की बात करें कि कार्बन नाम कैसे पड़ा है, तो लैटिन शब्द कार्बो से डिराइव होके ये कार्बन नाम पड़ा है। और लैटिन में कार्बो शब्द का जो मतलब होता है विच मीन्स कोल होता है, यानी कि कोयला होता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। देखिए, अर्थ के जो सबसे ऊपरी भाग जिसको क्रस्ट कहते हैं, वहाँ पर कार्बन मिनरल्स के रूप में पाया जाता है। कार्बन जो है वो मिनरल्स के रूप में पाया जाता है और मात्र 0.02% कार्बन है अर्थ क्रस्ट में। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ ओनली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो वहाँ भी कार्बन है, मगर वहाँ पर वो गैस के रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है, और वो कितना है 0.03%, जो कि बहुत ही कम है। तो देख सकते हैं कि मिनरल्स के जो फॉर्म में है वहाँ पर भी बहुत ही कम मात्रा में कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में है वो भी बहुत कम है, 0.03% है। आगे पॉइंट की बात करें तो देखिए, ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया एंड मिनरल्स हो गया, सॉरी एनिमल्स, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। तो जितने भी जीवित चीज़ें हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, वो कार्बन से बने हुए कंपाउंड से बना है। प्लांट भी कार्बन के कंपाउंड से बना है, एनिमल भी कार्बन के कंपाउंड से बना है। विच आर कॉल्ड, तो जिस कंपाउंड से, यानी कि कार्बन के कंपाउंड से जो प्लांट्स बना है, एनिमल्स बना है, या फिर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो कार्बन के बने कंपाउंड से बना हुआ है, और उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि हम इंसान भी, चूँकि हम लोग जीवित हैं, जीवित प्राणी हैं, तो हम इंसान भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। आगे पॉइंट की बात करें तो देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने रोज़ के जीवन में यूज़ करते हैं, आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो वो भी कार्बन के कंपाउंड से बना है, जिसको हम लोग रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ग्रेन, अनाज हो गया, पल्सेस, दाल हो गया, शुगर, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इस सभी के सभी जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, ये भी कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं। अगर हम फ्यूल्स की बात करते हैं, द फ्यूल्स जैसे कि लाइक वुड हो गया, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी हो गया एक्सेट्रा, तो ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। अब हम लोग आगे टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ कार्बन प्रेजेंस। आखिर किसी चीज़ में कार्बन है तो ये कैसे जांचेंगे कि उसमें कार्बन है, तो सुनिए। We can test the presence of carbon in a material on the basis of the fact that carbon and its compound burn in air to give carbon dioxide gas.
अगर किसी मटेरियल में कार्बन मौजूद है तो उसको हम जांच सकते हैं। वो इस प्रकार की कार्बन और जो उसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन या कार्बन के कंपाउंड जब एयर में जलता है, जब वे एयर में जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड जब एयर में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वो लाइम वाटर को, चूना पानी को मिल्की कर देता है, मतलब सफ़ेद रंग में बदल देता है, दूधिया कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मटेरियल में कार्बन है तो उसकी जांच इस प्रकार होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले जलाते हैं, और जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अगर वो गैस को लाइम वाटर में भेजते हैं तो वो अगर मिल्की हो जाता है, सफ़ेद टाइप का हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जिसको हम जलाए हैं उसमें कार्बन है। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ये टॉपिक है कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो यहाँ पहले हमें बच्चों को बताना चाहूँगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड से पहले आपको समझना होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। इस एलिमेंट के द्वारा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है बी के पास, और बी उसको स्वीकार किया, यानी बी ने इलेक्ट्रॉन को स्वीकार किया और ए से निकला। ठीक है, तो जब ए से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये स्टेबल के फॉर्म में आ गया, यानी कि इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर में आ गया। और बी ने जब इलेक्ट्रॉन को लिया तो उस समय अब बी भी क्या हो गया, इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर में आ गया। तो दोनों ही इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर में आ गया, तब ये दोनों के कारण जो बना ए बी मान लेते कंपाउंड बना, ये कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो वो होगा आयनिक बॉन्ड। बट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड में कि मान लेते हैं सी कोई एलिमेंट है और डी दूसरा एलिमेंट है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ठीक है। तो इन लोग क्या कर रहा है, ये दोनों, ये सी के द्वारा इलेक्ट्रॉन और डी के द्वारा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में शेयर होता है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर में दिया और डी भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर में दिया। इससे क्या हुआ कि शेयर वाला इलेक्ट्रॉन से सी इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया और डी भी इनर्ट गैस के अरेंजमेंट को प्राप्त कर लिया। मतलब यहाँ पर दोनों का दोनों इनर्ट गैस के अरेंजमेंट को प्राप्त तो कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करके नहीं, बल्कि शेयर करके, साझा करके। तब उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसके एटम के सबसे बाहर के सेल में, सबसे बाहर के सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर ये मान के ये कार्बन है तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट सेल होगा जिसको हम लोग के सेल कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद उसके बाहर वाला सेल जिसको हम लोग एल कहते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यही वाला बात हो रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल क्या हुआ, एल। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। सिंस ए कार्बन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, चूँकि एक कार्बन के एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, सो इट शुड आइदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कार्बन को इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनना है
तो इसे या तो अपनी बाहर की चारों इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसका सिर्फ के सेल बचेगा और पूरा हुआ रहेगा, तो वो इनर्ट बन जाएगा। और यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से तो एल में 8 हो जाएगा, जो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि कार्बन के बाहर में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए 2 सिचुएशन है, या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना होगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना और 4 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बाहरी सेल में इतना ज़्यादा होगा कि उसके बीच में रिपल्सन होने लगेगा और स्टेबल नहीं रहेगा। यही वजह है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो रिमूव कर पाएगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो सो कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन एटम इनर्ट गैस के अरेंजमेंट को कैसे प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, साझा करके। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं तब कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है।